सर ने आपको बताया मेरे भाई यहाँ पर कि आपको ठगा गया है, तो बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ठगा गया है। और कल जो मैंने लॉलीपॉप वाली बात कही थी वो मैंने ऐसे नहीं कही थी, सच में आपको लॉलीपॉप थमाया गया है। बेशक मेरा तजुर्बा जो है वो चेयरमैन से मिलने का नहीं हो बहुत ज़्यादा, या किसी मिनिस्टर से मिलने का नहीं हो, लेकिन जो बातें हम लोग सुनते हैं उन बातों का तो तजुर्बा मेरे भाई ज़रूर है हमारे पास। आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है? साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो ये तजुर्बा हमारा ज़रूर है, और जो बातें उन्होंने कही उसके आधार पर तो हमने पहले ही कह दिया था कि बस कुछ नहीं किया गया है, चाय पिला दी गई है, उसके बाद में थोड़ी आश्वासन दे दी गई है। और बच्चों के साथ में जो होगा वो डेफिनेट है गलत होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप ज़रा इन वीडियोज़ को एक बार देखें यहाँ पर, ठीक है? मैं आपके सामने कुछ वीडियोस प्ले करता हूँ, और ये वीडियोस आज के हैं जो स्टेनो का पेपर हुआ है, जिसके लिए एसएससी ने आश्वासन दिया था कि कहीं पर भी सेंटर दूर नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एकदम अटेंडेंस जारी करते हैं कि 80% बच्चों को अपने 3 प्रेफरेंसेस में से जो है यहाँ सेंटर मिल चुके हैं। उसके अलावा यहाँ सेंटर की हालत बहुत अच्छी होगी, पेपर में कोई परेशानी नहीं होगा, सर्वर में कोई इशू नहीं होगा, और ये रिजल्ट आपको स्टेनो के माध्यम से ही देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप जरा वो सारे सबूत देखिए जो बच्चों ने आज हमारे पास में भेजे हैं, आज के जो परीक्षा हुई है उसके ऊपर में। आप सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर सुनना शुरू करिए। ये बच्चों के वीडियोस हैं, मेरे नहीं है, जो बच्चों ने भेजा। कि आज के बाद मैं किसी परीक्षा में बैठने लायक नहीं छोड़ेंगे। जब कोई बच्चा यहाँ पर विरोध करता है कि भैया देखो हमारे पेपर के साथ में गलती हुई है, तो अंदर में उसको ये धमकी दिया जाता है कि चुपचाप शांत हो जाओ, अपनी आवाज को दबा लो, अगर बाहर जाकर के तुम बोले तो तुमको किसी पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये अपने आप में एक एसएससी की तानाशाही है, और अपने आप में कुछ भी नहीं है। और ज्यादा बच्चा विरोध करता है तो बाउंसर उसके आगे खड़े कर दिए जाते हैं, और वो बाउंसर आकर के इससे ये कहता है कि अंदर आके बात कर, बाहर क्यों बोल रहा है। पुलिस वाले भी यहाँ पर आते हैं तो वो ये कहते हैं बेटा यहाँ मत बोलो, अंदर चलो बात करो। अंदर क्या बात करेंगे? उसके हाथ पैर तोड़ के बात करेंगे क्या? अब ये बच्चे की जो दर्द है, ये जो बयान है, वो खुद सामने कर रहा है, और इसके बाद भी अगर हम शांत रहते ना, तो ये यूं कह लीजिए कि शिक्षक होने का कहीं पर कोई धर्म ही हम नहीं निभा रहे हैं। व्यवस्था पे ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया भाई साहब तुम पेपर ही मत लो, ज्यादा सही है। बैंड बजा रखी है, ऐसी तैसी कर रखी है, और आश्वासन के नाम पे खाली झूठा लॉलीपॉप देकर के भेज देते हैं आप। डिवाइड एंड रूल का काम चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है यहां पे। जिस चीज को 31 तारीख को शुरू किया गया था, आज वो चीज आते आते एकदम चरमरा सी गई है, खत्म सी हो गई है, और काफी ऐसी चीजें बन गई जो बननी नहीं चाहिए थी। जिस पर बात होनी थी, बात उसके ऊपर में नहीं हो रही है, और इसके अलावा दुनिया की जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उसके ऊपर में चर्चा हो रहा है। किसी को 1% भी इस बात का डर है कि सीजन में 40 लाख एस्पिरेंट, उनका पेपर कैसे होने वाला है? 1% भी इस बात का होश है कि उनके साथ में क्या होगा? इस बात से तो डरो कम से कम यहां पर कि जो लोग इस तरीके से चुन करके जाएंगे वो सिस्टम की क्या हालत करने वाले हैं। नकली पुलिस ऑफिसर भर करके अगर गया तो तुम्हारी सुनवाई करेगा, तुम्हें न्याय दिलाएगा, तुम्हारे जो है पता चले कि तुम्हारा कोई केस है, अगर उसको सॉल्व भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या होगा उस देश का जहां पर चोर ज्यादा इंटेलिजेंट है पुलिस ऑफिसर से? सोचिए वहां पर क्या होगा। और ये सारी की सारी व्यवस्था क्यों होगी? क्योंकि एसएससी ऐसा कर रही है। सिस्टम ही सही नहीं है, सर्वर ही सही नहीं है, पेपर ही सही नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि हम इसको सही कर देंगे। कैसे करोगे? किस तरीके से करोगे? आप मुझे ये बताओ, किस तरीके से आप यहां पर करोगे? बोर्ड और स्ट्रीम पे क्वेश्चन पूछ लिए, 4 क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूछ लिया, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। जीके में यहां पर जो है मॉडरेट था, लेकिन कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर्वर की मैं आपको कहानी बताता हूं कि सर्वर की यहां पर कहां कहानी है। ये पूरा पूरा आप लोग आराम से रोक रोक करके पढ़ते रहना। सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सर सिटिंग के आवर जो है कंप्यूटर बहुत हैंग कर रहा था, क्वेश्चन लोड होने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं थे, बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन रिपीट था। सर मेरे खुद का स्क्रीन 5 बार ब्लैंक हुआ, बैड लाइट जा रही थी, मॉनिटर बहुत खराब था, क्लियरली विजिबल नहीं था, पेपर बहुत गंदा था, ओवरऑल कोई पैटर्न नहीं था, रिडिकुलस क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस में पूछे गए थे। और सर मेन प्रॉब्लम एक और है, इन्होंने एक न्यू प्रॉब्लम इन्वेंट की है। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करते हो और जब आपको उसको अनरिव्यू करना होता है तो उसके लिए उन्होंने एक अलग ऑप्शन रखा है, पहले उस पर क्लिक करो फिर उसके बाद में ये करो। ये इस तरीके से चीजें, और हम ये सोचते हैं कि भाई हमारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकर के सही डायरेक्शन में जा रहे थे सारी चीजों को, और हम पहुंचे कहां पे? कब तक नजरें चुरा लेंगे इससे, कब तक इससे बचा लेंगे? और इसको छोड़ करके हम क्या लगे पड़े हैं? बैच बेचने में 99 का। क्या लगे पड़े मेरे भाई? आपस के यहां लड़ाई करने में। नहीं करना हमें ये सब यार, हमें अब समझ। सेकंड शिफ्ट का मेरे भाई यहां पेपर था, और ये न्यू दिल्ली की बात है। सेकंड शिफ्ट में जब बच्चों का समय होता है, एंट्री की टाइम होती है, जब बच्चा जाना चाहता है वहां पे तो उसको एंट्री नहीं मिलती, और उस तरीके से फिर उसको गेट कूद करके जाना पड़ रहा है। इस तरीके से लोगों के साथ में सारी की सारी परेशानी हो रही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। असल में क्या होता है, मेरी इमोशंस थोड़े से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, मैं कई बार बहुत ज्यादा ही भावनात्मक हो जाता हूँ। और मुझे आप सारे शिक्षकों से मेरा एक निवेदन है कि आपके बच्चे हैं, ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं,
आपने भी इनको पढ़ाया है, हमने भी इनको पढ़ाया है, आपने भी इनको बुद्धि दी है, हमने भी इनको बुद्धि दी है। तो अगर इनके साथ में गलत होगा तो खड़ा भी हमें और आप ही को रहना पड़ेगा। तरीके आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है। और इसके ऊपर में बैठ करके अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, तो शायद मेरे भाई कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। आज भारत में जितने भी बच्चे हैं जो हमें देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, उनकी एक अलग ही आस हम सभी से जुड़ी हुई है। हमने इनको सिलेक्शन फेज 13 में इनके हाल पर छोड़ दिया। हमने इनको छोड़ दिया कि हाँ भाई जो चीजें हो रही हैं ठीक है, बहुत बेहतर बात है। और छोड़ने जैसा शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो पेपर कैंसिल हो गया होता तो मैं उसको जीत मानता। उसका हवाला एसएससी ने दे दिया कि चलो उसमें हो गया, कोई बात नहीं, हम स्टेनो में सही करेंगे। यही हवाला वो सीजल में भी देने वाले। इसलिए मैं आपसे 2-3 बातें पूछ रहा हूं कि सबसे पहले सिलेक्शन फेज 13 में जो हुआ, क्या उसके ऊपर में सरकार ने कोई संज्ञान लिया? क्या उसको लेकर के कहीं पर कोई नोटिस आया? क्या उसको लेकर के कैंसलेशन पर कोई बात हुई है? कहीं पर भी कोई बात नहीं हुई है। जो मेरे भाई स्टेनो 2025 का पेपर था, आपने देखा कि कितने बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से इसका शुभारंभ हो चुका है, आप देख सकते हैं यहां पर। और अभी आप आने वाला आपका सीजन 2025 और तीनों में एक जगह पर भी एक भी एसएससी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ये एक सिंगल ऑफिशियल नोटिस मेरे भाई यहां पर नहीं, आप इस बात को मान करके चलिए। वो एक जगह पर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कितनी गलतियां हुई हैं, कैसे क्या हुई हैं और इसका रेपोकेशन क्या होगा, इसको कैसे वो सॉल्व करने वाले। क्योंकि मतलब वो कहते हैं ना यहां पर कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए अपने सुधार के लिए, अगर उसको अपनी गलती का एहसास है तो अगर मेरे भाई उनको अपनी गलती का एहसास था, आप उनको बेशक बोलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हफ्ते ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, 12 दिन ले लीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए। पेपर में बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई तो सर उसके बाद में हमारी आपकी मीटिंग यहां पर नहीं होगी और इस तरीके से नहीं होगी। फिर हम बच्चों के साथ में ही रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर में जो हो जाए सो हो जाए, सर हम बच्चों के साथ में और उनके साथ में रहेंगे। लेकिन ये बात मुझे कहीं पर भी किसी भी वीडियो में देखने को किसी शिक्षक के द्वारा नहीं मिली। मुझे दुख सिर्फ इसी बात का था और मेरे साथ साथ कई सारे टीचरों का दुख भी इस बात पर था कि आपने चीजें ऐसी मोड़ पर ला करके खड़ी कर दी जहां से ऐसा लगा कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, जहां से बच्चों को आगे क्या होगा इसका कोई समझ नहीं है, कौन सी जगह होगी कोई इसका समझ नहीं है। और तब इस बात की मैंने आह्वान की कि टेंशन मत लो, अगर तुम्हें लगता है कि चीजें खत्म हुई है तो तुम्हारा भाई जिंदा है। कुछ ऐसे शिक्षक हमारे साथ में अड्डा के हैं, पीडब्ल्यू के हैं, ठीक है, पटना के काफी शिक्षक हैं जिनके अंदर में अभी भी दम है कि सर यहां पर साथ रह करके हम इसका पूरा इतिहास भूगोल बदल सकते हैं। अब यहां पर आगे हम क्या करेंगे? बच्चा ये भी पूछ रहा है कि सर आगे क्या होने वाला है, क्या मैं जाकर के कंट्रोवर्सी करूं जो मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं, जो अलग अलग नाम से मेरा नाम संबोधित कर रहे हैं, जो विक्रमजीत सर के नाम को चक्रमजीत बोल रहे हैं, या सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, क्या हम जाकर के उसके जवाब दें, या हम भी बाकी लोगों की तरह आकर के अपना 99 में बैच बेचे, फ्रंट एप्लीकेशन पर लगा करके उस चीज का फायदा उठाएं? अगर आप चाहते हैं कि मैं यहां पर ये करूं तो दोस्त माफ करना, मेरे से जीवन में ये काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर मेरी कोई बात किसी भी शिक्षक को बुरी लगी है, मैं फिर से ये बात कह रहा हूं, अगर कोई भी बात बुरी लगी है तो मेरी हाथ जोड़ करके पहले माफी है, इस बात को समझ लीजिए। उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि किसी शिक्षक को टारगेट करना है, नहीं तो मैं कभी भी उनके ऑफिसेज में नहीं जाता, मैं जाकर के कभी भी वहां पर नहीं बैठता। मेरी अपनी इतनी गरिमा है कि अगर कोई मुझे कुछ कह दे तो मैं उस इंसान को पलट के जीवन में नहीं देखता हूं। लेकिन जब बात बच्चों की आई है तो हमने हाथ भी मिलाया, हमने बातें भी की और हम साथ खड़े भी रहे, हम तक लेकर के जा पाए। तो मेरे से दोस्त यहां पर इन दोनों में से कोई भी चीजें नहीं हो पाएंगी, ये आप इस बात को जान लीजिए। ना मेरे से हो पाएगी, ना हमारे संस्थान रैंकर्स गुरुकुल के द्वारा इसमें से कोई भी चीज होगी। हमारी ऑफिशियल चीजों पर कहीं पर भी आपको दूर दूर तक इसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हम कर सकते हैं तो वो है हमारा आंदोलन, और इसके लिए हम मेरे भाई जागरूक हैं। और आंदोलन की भी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि आंदोलन की परिभाषा क्या है। तो आंदोलन की परिभाषा सबसे पहले, आप पूरे भारत में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जहां जहां पर हैं, आप जिस भी कोने में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप वहां पर अपनी जगह पर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए। छोटा बड़ा आंदोलन आप जितना कर सकते हैं आप उतना करिए। यकीन मानिए आप सभी के पास में मीडिया आएगी, आप सभी के बातों को मीडिया पहुंचाएगी। मेरी बात हर जगह पर हो रही है, बस आप अपने जगह पर इस मुद्दे को उठाइए तो सही। प्रोटेस्ट इस वजह से नहीं करना है कि हमें सीजल पोस्टपोन करना है, नहीं। मैं कहता हूं 10 दिन पोस्टपोन हो जाए, 15 दिन पोस्टपोन हो जाए, 20 दिन पोस्टपोन हो जाए, 30 दिन पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिर से अगर चीजें वहीं पर होंगी तो पोस्टपोन भी हमारी जीत नहीं है।